इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 5 ऐसी क्वालिटीज़ जो आप अपने अंदर अपना सकते हो टू बी अ गुड सन। आप एक अच्छा बेटा या बेटी बनने के लिए ये सारी खूबियाँ अपना सकते हो जो मैंने प्रैक्टिस की हैं। और मुझे ये चीज़ लगती है कि यार हमें अपने पेरेंट्स की दुआएं लेनी आनी चाहिए, हमें अच्छा फर्माबरदार बेटा या बेटी बनना आना चाहिए। ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ हमें लाइफ में इतना आगे तक लेके जाएगी, ऐसे ऐसे मोड पे हमारी हेल्प कर सकती है। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। ये है कि आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू गाइज कि जो मैंने प्रैक्टिस की है ओवर द ईयर्स। एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस अबाउट दिस इज़ कि आप हमेशा अपने वालिदैन के लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बनो, यानी कि आप खुशी का बायस बनो उनके लिए। वो आप कोई गिफ्ट भी दे सकते हो, वो आप उनकी फरमाबरदारी करके भी कर सकते हो, उनकी केयर करके कर सकते हो, लाइक उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। आपकी तरफ से हमेशा उनको खुशी मिले, आपको लगे कि आपके अल्फाज, आपका एटीट्यूड और आपकी कोई भी हरकत अगर आपके पेरेंट्स के लिए उनका दिल दुखाती है, यानी उनको हर्ट करती है, उनके दिल में दर्द होता है, वो वालिदैन है, वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। अगर उनका हम दिल दुखाते हैं और दिल दुखता है उनका, तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर अस। ये दैट कैन टर्न आवर लक इनटू बैड लक। फिर हम ब्लेम करते हैं और हमें रीज़न नहीं पता लगती कि यार मेरे साथ क्या हुआ। तो बी अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर योर पेरेंट्स, और आज भी, और जब तक आप हो और जब तक आपके वालिदैन ज़िंदा है। तो दिस शुड बी अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि आप सोर्स ऑफ हैप्पीनेस रहो। सेकेंड पॉइंट इज़ कि आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अगर वालिदैन आपको इतनी सी फ्रीडम देते हैं ना, तो आप उसका गलत इस्तेमाल ना करो, तो वो इतनी फ्रीडम कर देंगे। आप ट्रस्ट बिल्ड करोगे तो वो अपनी फ्रीडम का जो पैरामीटर है, सर्कल है, वो बढ़ाते जाएंगे, वो आप पे ट्रस्ट करेंगे। मतलब आप एक अडल्ट की तरह, दो अडल्ट्स की तरह आप एक दूसरे के साथ ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। पेरेंट्स के साथ भी उनको भी ट्रस्ट गेन करना पड़ता है, उनका भी। लेकिन जब हम नहीं कर पाते हैं और पेरेंट्स हमारी पास्ट की चीज़ों याद रखते हैं, तो वो रिस्ट्रिक्ट करते जाते हैं हमें। सो दिस शुड बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड। जो भी फ्रीडम हमें दी जा रही है वालिदैन की तरफ से, दैट शुड बी यूज्ड इन अ विद गुड इंटेग्रिटी। ठीक है, वो अच्छे तरीके के साथ आप उसका इस्तेमाल करो। ठीक है, उसको गलत इस्तेमाल नहीं करना, गलत कंपनी में नहीं जाना, स्मोकिंग नहीं करनी। आप अपनी फ्रीडम को झूठ नहीं बोलना, फिर फ्रीडम के चक्कर में फिर लेने के लिए डिफरेंट हरबे इस्तेमाल करते हैं, तो वो नहीं करने। सो द थर्ड थिंग इज़ कीप गुड कंपनी। ठीक है, अब इसमें पता क्या है, इसमें ये है कि आजकल की कंपनी क्या है, आजकल की कंपनी सोशल मीडिया भी है। जो चीज़ें आप कंज्यूम करते हो, लाइक आप सोशल मीडिया पे, ठीक है, गंदी चीज़ें ना देखो। मोबाइल आपको हर वक्त अवेलेबल है, तो उस पे आपने अपने आप को कंट्रोल करना है, अपना माइंड डाइवर्ट करना है। बिकॉज़ अगर आप छोटी एज पे ये सारी चीज़ें करने लग जाओगे, मिसयूज़ करोगे, लाइक दैट इंक्लूड पोर्नोग्राफी, सॉफ्ट पॉर्न, लाइक वीडियोज़, डिफरेंट रील्स, डांस रील्स, क्योंकि ये कंटेंट इतना ज़्यादा हो चुका है कि नो वन कैन अवॉइड इट। ये भी अपनी अच्छी कंपनी के अंदर रखने में आता है। अगर आप ऐसे लोगों को फॉलो करोगे जो दीन सिखाते हैं, फाइनेंस सिखाते हैं, जो सोशल क्यूज सिखाते हैं, जो विजडम देते हैं हमें, तो आप और वाइज से वाइज होते जाओगे। वो कहते हैं ना कि अगर आपने एक इंसान को जानना है, आप उसके दोस्तों को देख लो, वो सारी क्वालिटीज़ उसकी एवरेज होंगी, लाइक जो उसके दोस्त होंगे वो वही होगा। लेकिन आजकल मैं जो चीज़ कहता हूँ कि आप एक बंदे का सोशल मीडिया देखो, उसका कंटेंट कंजप्शन देखो वो किसका फ़ैन है, वो वैसा ही होगा। उसकी थॉट प्रोसेस, उसकी हर चीज़ वैसी ही होगी जैसे उसके कंपनी होगी, यानी जैसा उसका सोशल मीडिया के लोगों को उसने फॉलो किया होगा, जैसा उसका वॉल होगी सोशल मीडिया की। दैट शुड बी केप्ट इन माइंड कि आप अपनी अच्छी कंपनी रखो, आप अपनी फ्रीडम को सही से यूज़ करो। द फोर्थ थिंग दैट आई वॉन्ट टू से इज, हमें ना अपने पेरेंट्स की गलतियों से सीखना चाहिए। देखो, हमारे पास ना इससे बड़ी अच्छी एग्जांपल कोई नहीं होती कि जिसने हमसे 20 साल ज़्यादा ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा हो, है ना। अगर हम 40 साल के हैं तो हमारे पेरेंट्स 60 साल के होंगे, अगर हम 20 साल के हैं तो हमारे पेरेंट्स 40 साल के होंगे ऑन एन एवरेज। हमें 20 साल बड़ा इंसान दिख रहा है घर में,
वो एक रोल मॉडल है उसकी। लाइक आपकी जो मदर हैं फादर हैं वो एक हस्बैंड वाइफ का रोल भी प्ले करते हैं अपने सामने। तो आपने उनकी अच्छी चीज़ों से तो सीखना ही सीखना है, लेकिन जो उन्होंने मिस्टेक्स की हैं उनसे भी आपने सीखना है। जैसे मैं क्या सीखा, माई पेरेंट्स दे आर नॉट इन अ गुड मैरिटल रिलेशनशिप, दे यूजुअली फाइट। उनसे ये चीज़ सीखी कि आपने अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, अब बैलेंस कैसे करना है। माई फादर, मैंने ये चीज़ उनसे सीखी कि यार उनकी इस मिस्टेक से सीखा कि आपको बैलेंस करना आना चाहिए घर में। आप अपनी मदर को, अपने जो फादर साइड वाले रिश्तेदार होते हैं उनमें आप, और अपने बच्चों में, और मदर साइड और अपनी बीवी में के साथ सारा बैलेंस कर पाओ। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट बट यू शुड बैलेंस इट। सेम गोज़ विद मदर साइड के, आपको तब दूसरी साइड से भी बैलेंस करना आना चाहिए, आप इक्वली ट्रीट करो। तो ये मैंने उनकी मिस्टेक से सीखा। आपने उनकी अच्छी चीज़ों से भी सीखना है और उनकी मिस्टेक से भी सीखना है। द फिफ्थ पॉइंट इज़ दिस के बी रिस्पेक्टफुल। आपको हमेशा रिस्पेक्टफुल रहना है। आपके पेरेंट्स बहुत दफ़ा गलत हो सकते हैं, बहुत जगहों पे आपको लगेगा कि यार मुझे यहाँ बोलना चाहिए। शाउटिंग अब तो बड़ी नॉर्मल हो चुकी है कि हम पेरेंट्स को, ऐसा है कि हम कैजुअली लेते हैं, और ऐसा नहीं भी है कई जगहों पे। लाइक डिपेंड्स अपॉन के माहौल कैसा दिया गया है, आपने कैसा देखा है, कैसा आपने बच्चों को स्टार्ट से वो लाइक अगर पेरेंट्स हैं तो उन्होंने कैसे बच्चों को माहौल कैसा जनरेट किया है घर में। तो वो बड़ी चीज़ है कि रिस्पेक्टफुल रहना है। आजकल लाइक जैसे मैं कल कोई देख रहा था स्टैंड अप कॉमेडी, तो फादर को रोस्ट करना और वो सारी चीज़ें, लाइक दिस इज़ बिकमिंग वेरी नॉर्मल। सो आई थिंक rather than complaining, I know it sometimes you can't control, आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते, आप कुछ ना कुछ बोल जाते हो। 90% लेवल आपको रिस्पेक्टफुल ही रहना चाहिए, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस आर। हाँ, और सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड निकालें। लाइक आप घर में एक ऐसे इंसान हो, तो आप लाइक उनको निकालने वाले हो। अगर कोई फैमिली आपकी प्रॉब्लम में है तो आप उनको वहाँ से निकालो, रेदर देन आप उसी में स्टैंडर्ड रहो। लाइक दो लोग अगर लड़ रहे हैं, दो लोगों के दरमियान बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो आप उनके लिए सोर्स ऑफ, एक ऐसा सोर्स बनो, एक्सटर्नल सोर्स जो उनको मिलाने वाला हो। दीज आर द फ्यू टिप्स। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे फादर कोई भी बात हो मुझसे कंसल्ट करते हैं, उन्होंने मुझे फ्रीडम दी, यूज़ भी किया, लेकिन ये है कि उससे सीखा बहुत कुछ। लाइफ में अपने डिसीजंस लेने सीखे कि खुद कैसे बड़े से बड़ा डिसीजन कैसे लेने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे फ्रीडम ने सिखाई, मतलब मैच्योर हो गया ना कि अपने फैसले खुद लिए। स्पून फीडिंग नहीं की गई मेरे पेरेंट्स के। दैट इज़ गुड थिंग दैट माय पेरेंट्स डिड। ना आप ओवर प्रोटेक्टिव हो जाओगे, बच्चों में डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना वो कम होती जाएगी, डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो आई वुड लाइक कि मेरे माइंड में थी, जो मैं शेयर करूं। इफ़ यू नो एनीथिंग और इफ़ यू एग्री और डिसएग्री विद एनीथिंग, you can let me know, and thank you for listening.